Hi guys, my name is Vatsal Jain. I am pursuing my engineering from Sandeep Polytechnic Nasik. गाइस मेरा नाम वत्सल जैन है। मैं अपनी इंजीनियरिंग संदीप पॉलिटेक्निक नासिक से कर रहा हूँ। आज मैं आपका लेक्चर फैक्टोरियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे लेने वाला हूँ। आज हम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय यूजिंग सी लैंग्वेज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। So guys, before doing our programming, the question arises in every student mind, what is factorial? Guys, हर स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन उठता है कि फैक्टोरियल क्या होता है। So guys, first we'll see about what is factorial. So factorials are very simple thing. They are just products indicated by an exclamation mark. So guys, फैक्टोरियल जो है एक प्रोडक्ट ही रहता है, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन ही होता है नंबर्स का। इसको हम डिनोट करते हैं बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। सो गाइज जो इसका जनरल स्टेटमेंट है, यानी कि जो हम जनरल फॉर्म में फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, वो है एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सो यहाँ पे एन का मतलब क्या है कि हमको जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे एन से लेके और उस नंबर तक, यानी कि 1 से लेके उस नंबर तक जितने भी नंबर होंगे हमें उन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है। मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई all whole numbers from 1 to n. Now here for example we can take 4. As you can see we have to find the factorial of 4. So मैं 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूंगा, 4 से पहले कितने नंबर आता है 1 2 3 4, तो मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, तो मुझे लाइकवाइज क्या मिलेगा 24 मिलेगा। एज 1 इंटू टू इज़ 2, 2 इंटू थ्री इज 6, 6 इंटू 4 इज 24। सो गाइज इसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो हम इसी को हम एक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं कि एक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके कैसे हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। आप एज यू कैन सी इन दिस इमेज, द फैक्टोरियल ऑफ 1 इज़ 1, फैक्टोरियल ऑफ 2 इज़ 2 एंड फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़ 6 because 3 into 2 is 6 and 6 into 1 is 6, and factorial of 4 is 24, as I have told you now. So I hope that you understood what is factorial. Now let's move forward. So guys, before doing our programming, it is a good practice to write algorithm for any problem statement. तो गाइज यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एल्गोरिदम लिखेंगे। सो एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज where we can write our steps how we are going to solve our problem statement. ये एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें एक यूज़र से नंबर को रीड करेंगे और उसको हम एन में स्टोर करेंगे। फिर हम इनिशियलाइज करेंगे i इज़ इक्वल टू 1 एंड फैक्ट इज़ इक्वल टू 1। मीन्स i को हम 1 के लिए इनिशियलाइज करेंगे और फैक्ट को भी हम इनिशियलाइज करेंगे 1 पे। सो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। आई का यूज़ होगा लूपिंग के लिए और फैक्ट का यूज़ होगा जो मेरे नंबर का फैक्टोरियल आएगा वो फैक्ट में मैं स्टोर करूँगा। सो गाइज मेरा स्टेप 4 होगा कि मैं स्टेप 4 को स्टेप 4 और स्टेप 6 को जब तक रिपीट करूँगा जब तक मेरा आई इज इक्वल टू एन नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल क्या होता है। हमको जितने भी नंबर हैं, यानी कि जो यूज़र नंबर प्रिंट करने वाला है, जो नंबर इनपुट देने वाला है, वो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है कब तक, जब तक 1 नहीं हो जाता। सो इसलिए मैं यहाँ क्या किया, मैंने पहले से ही आई और फैक्ट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 पे। फिर उसके बाद फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, मतलब कि मेरा फैक्ट क्या होगा 1 है और मेरा जो इनिशियल आई भी क्या है 1 है, तो फैक्ट मेरा क्या रहेगा 1 ही रहेगा, इसलिए मैंने उसको इनिशियलाइज 1 ही किया है। अभी आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि वाई वी कांट टेकन इट एज अ ज़ीरो, बिकॉज इफ़ वी टेक इट एज ज़ीरो देन आवर फाइनल आंसर विल बी ज़ीरो। बिकॉज आपको पता होगा किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर ज़ीरो ही आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़ीरो नहीं ले सकता। फिर स्टेप 6 मैंने क्या किया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की बाय 1, बिकॉज मुझे आई को कब तक रिपीट करना है, जब तक आई की वैल्यू एन नहीं हो जाती। फिर उसके बाद यदि
ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फॉर लूप के या जो भी मैं लूपिंग यूज़ करने वाला हूँ, फॉर या वाइल या डू, उसके बाहर आएगा और मेरे जो फैक्टोरियल है उसको प्रिंट करेगा, एंड देन मेरा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा. नाउ गाइज वी विल सी फ्लो चार्ट. सो गाइज फ्लो चार्ट इज ऑल्सो अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो गाइज इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम. मीन्स यहाँ पे मैं मेरी एल्गोरिदम को मैंने बाय यूजिंग स्पेशल सिंबल्स मैंने आपको समझाने के लिए फ्लो चार्ट बनाया है, क्योंकि फ्लो चार्ट एक नेसेसरी होता है कोई भी प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए. सो गाइज सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद यूज़र से नंबर को रीड किया, फिर मैंने i इज़ इक्वल टू 1 किया. मतलब मैंने आपको पिछले एल्गोरिदम में बताया था, मैंने i और फैक्ट को 1 के इनिशियलाइज किया. और यहाँ पे मैंने क्या किया कि अपना जो लूप लगाया है, फॉर लूप या वाइल लूप, तो यहाँ पे एक कंडीशन चेक हो रहा है, i इज़ लेस देन और इज इक्वल टू n. जब तक i n के इक्वल या n के लेस देन नहीं होता तब तक मेरा ये लूप के अंदर जाता रहेगा, मतलब कि मेरा जो इटरेशन है वो परफॉर्म होता रहेगा. फिर उसके बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, फिर उसके बाद फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई होगा. हाँ, इसमें थोड़ा इशू ये हो गया कि ये जो i इज इक्वल टू आई प्लस 1 है, ये थोड़ा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई के बाद आना चाहिए था. और फिर उसके बाद जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये मेरे प्रिंट को फैक्ट करेगा, यानी कि फैक्टोरियल को प्रिंट करेगा. और यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा और उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा. तो ये मेरे प्रोग्राम का फ्लो चार्ट है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, वी विल सी कोड. सो आवर कोड इज, first we will taken all preprocessor header file, that is studio.h and conio.h. फिर यहाँ से मैंने मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट किया. फिर उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, जो n है, i है और फैक्ट है. उसके बाद मैंने printf, मतलब मेरा जो यूज़र से मुझे इनपुट लेना है उसके लिए मैंने एक मैसेज प्रिंट किया है, एंटर एनी नंबर. उस नंबर को स्कैन किया है और n में स्टोर किया है. और यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज़ किया है. सो गाइज यहाँ पे क्या होगा कि i मेरा 1 है. सपोज करो हम कंसिडर करते हैं कि यूज़र ने 4 को इनपुट दिया है, उसने 4 एज अ इनपुट दिया है. तो अभी क्या होगा कि मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है. तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा n में क्या स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा. सो अभी क्या होगा, इनिशियली i 1 है और 1 लेस देन 4 है, तो ये 4 लूप के अंदर जाएगा और फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई. तो फैक्ट में क्या है, 1 है, तो फैक्ट में अभी 1 ही रहेगा. फिर ये बाहर आएगा, फिर अभी क्या होगा, i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी. तो अभी 2 होने के बाद 2 इज़ लेस देन 4, येस इट इज़. सो फिर ये 4 के अंदर आएगा. अभी क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू पहले 1 थी, अभी 2 हो जाएगी. तो 1 इंटू 2, फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 2. फिर अंदर जाए, फिर बाहर आएगा, फिर i प्लस प्लस करेगा, फिर क्या होगा, 3 होगा. तो 3 इज़ लेस देन 4, येस इट इज़. फैक्ट की वैल्यू पहले 2 थी, अभी 3 हो गई. तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6. तो अभी फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा. फिर से बाहर आएगा, अभी 4 होगा. सो 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 के इक्वल है. फिर अंदर जाएगा, फैक्ट की वैल्यू पहले 6 थी और आई की वैल्यू 4 है, तो 6 इंटू 4 कितना, 24 हो गया. तो अभी फैक्ट में 24 हो जाएगा. अभी फिर बाहर आएगा, आई प्लस प्लस होगा, 5 होगा. तो अभी जब ये 5 होगा तो आप देख सकते हैं 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 4. नो इट इज़, बिकॉज 5 जो है वो ग्रेटर देन है 4 से. तो अभी ये 4 लूप के अंदर नहीं जाएगा, ये मेरे बाहर आएगा. सो बाहर निकलने के बाद क्या मैसेज प्रिंट करेगा, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ परसेंट डी. परसेंट डी मतलब कि जो यूज़र ने नंबर प्रिंट किया है, तो उसने जो इनपुट दिया है तो क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा. ओके, एंड तो अभी क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 4. तो क्या क्या आंसर आएगा मेरा, 24. सो अभी ये ऐसे बाहर आ जाएगा और ऐसे में प्रोग्राम रन होगा. तो आइए दोस्तों, इसी को अभी हम प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखते हैं. I will start my turbo C. So guys, now my, as you can see, मैंने यहाँ पे पहले से ये प्रोग्राम को टाइप करके रखा है. तो यहाँ पे मैंने stdio conio.h 2 प्री प्रोसेसर और हेडर फाइल का यूज़ किया है, मेन फंक्शन का यूज़ किया है. तो आइए इसको रन करके देखते हैं. तो आई विल क्लिक, फर्स्ट वी विल कंपाइल, आई विल कंपाइल. सो मेरा कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में. अभी मैं इसको रन करूँगा.
सो नाउ रन. नाउ आई विल पुट एज अ इनपुट 4. मैंने यहाँ पे 4 इनपुट डाला. आई विल प्रेस एंटर. नाउ यू कैन सी माई आंसर इज 24. नाउ वी विल ट्राई इट विद अनदर नंबर. नाउ आई विल पुट 5. सो नाउ फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120. यस, सो मेरा प्रोग्राम जो है सही है. अभी हम इसको देखेंगे कि इसने वर्क कैसे किया. तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने क्या लिखा था, 4 लिखा था. सो मेरा n में क्या स्टोर हुआ था, 4. तो अभी और n को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया. यदि आप चाहे तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट फिर भी सही आएगा. और मैंने आई ऊपर नहीं इनिशियलाइज किया था. आप देख सकते हैं मैंने आई को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है. फिर अभी क्या होगा, आई इज़ लेस देन एन. येस इट इज़, क्योंकि 1 जो है लेस देन 4 था, तो ये उसके बाहर आया था. तो आइए दोस्तों हम इसको F7 से ट्राई करते हैं. तो गाइज लेट्स सी, वी विल डू इट बाय इंटरप्रेटर. सो फर्स्ट आई प्रेस int1. सो ये मेन फंक्शन पे गया. अगेन आई प्रेस F7. ये इसने वेरिएबल्स को चेक किया. क्लियर स्क्रीन मैंने यूज़ किया है ताकि जो पिछला आउटपुट है वो क्लियर हो सके. फिर दोबारा F7 प्रेस किया. अभी ये यूज़र से इनपुट लिया, मैंने 4 डाला. अगेन आई प्रेस एंटर. अगेन आई प्रेस F7. फिर ये देखो मैंने एक बार किया, अभी सेकंड, अभी थर्ड, अभी फोर्थ, अभी ये बाहर आया. नाउ फैक्टोरियल ऑफ %d. नाउ गेट ch. अभी मेरा आउटपुट क्या है, 24. नाउ आई प्रेस M7. सो ये मैंने इंटरप्रेटर का यूज़ करके मैंने प्रोग्राम को रन किया. सो गाइज कंपाइलर और इंटरप्रेटर में इतने डिफरेंस है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है और इंटरप्रेटर स्टेप वाइज कंपाइलेशन करता है. सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड इट. So guys, I will show you now one practical application. So guys, इसका practical application क्या होगा, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन डाला है कि मेजी इज़ वर्किंग द काउंटर एट बेस्किन रोबिन्स. वो एक आइसक्रीम कंपनी है जिसमें काम करता है. A hungry customer orders a triple scoop ice cream cone with strawberry, chocolate and वनीला आइसक्रीम. उसको एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि तुम एक आइसक्रीम कोन लेके आओ और उसको ट्रिपल स्कूपिंग करो, स्ट्रॉबेरी से, चॉकलेट से एंड वनीला से. सो हाउ मेनी डिफरेंट वेज कुड शी चेक द आइसक्रीम फ्लेवर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. तो वो आइसक्रीम कोन के ऊपर कितने डिफरेंट फ्लेवर्स बना सकती है. सो इसको हमने इसका आंसर निकालना है. यू कुड आंसर द क्वेश्चन बाय लिस्टिंग ऑल ऑफ द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द आइसक्रीम टॉप टू बॉटम. मतलब कि हमारे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आइसक्रीम के, तो वो हमें निकालना है. तो गाइज यही फैक्टोरियल का एक प्रैक्टिकल रिलेवेंस होता है. सो आई विल शो हाउ विल वी डू दैट बाय यूजिंग फैक्टोरियल. सो गाइज एज यू कैन सी, सो देर आर सिक्स total 6 combination which she can make. First is chocolate strawberry vanilla, then chocolate vanilla strawberry, strawberry vanilla chocolate, strawberry chocolate vanilla, vanilla strawberry chocolate, vanilla chocolate strawberry. So likewise it is having 6 कॉम्बिनेशन विच शी कैन मेक. सो हम इसका फैक्टोरियल का यूज़ करके हम डायरेक्ट इसको कैसे निकाल सकते हैं. तो मेरा जो 3 का फैक्टोरियल है वो क्या होता है, 6 होता है, तो इसलिए इसके 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे. सो गाइज ये इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहाँ पे हम फैक्टोरियल को यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट चॉकलेट विल बी ऑन टॉप. तो कितनी बार प्रोबेबिलिटी आएगी कि जो चॉकलेट है वो हमेशा टॉप पर रहेगा. सो गाइज यू कैन give the answer of this question in comment section. I hope you enjoy this lecture and I have told you all about it. So now we will take one recap कि आज हमने क्या क्या सीखा. सो गाइस सबसे पहले हमने फैक्टोरियल के बारे में सीखा. फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल एक जनरल मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर्स का, जो हम 1 से स्टार्ट करके और उस नंबर्स तक हम सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे हमने 4 का फैक्टोरियल निकाला था, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जो कि 24 होता है. तो गाइस सबसे पहले हमने फैक्टोरियल का मतलब समझा. फिर उसके बाद हमने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एल्गोरिदम डिज़ाइन किया. फिर उसके बाद हमने उसका फ्लो चार्ट बनाया. फिर हमने कोड लिखा यूजिंग सी लैंग्वेज, और उसके बाद हमने उसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस देखा.
कि उसका प्रैक्टिकल और हमारे रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है। सो इसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा कि एक जो मैसी लड़की है जो आइसक्रीम पार्लर में काम करती है, तो उसको एक ऑर्डर दिया था एक कस्टमर ने कि आपको एक आइसक्रीम देना है और जिसके ऊपर 3 फ्लेवर, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, तीनों जो फ्लेवर है वो आने चाहिए। तो उसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो गाइज यहाँ पे हमने देखा कि 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये इसी को हमने फैक्टोरियल का यूज़ करके निकाला। सो गाइज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो चॉकलेट है वो सबसे ऊपर आएगा और कितनी बार आएगा। सो गाइज आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।